जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे एक और न्यू वैकेंसी की अपडेट के बारे में। वैसे तो वैकेंसी पुरानी है, लेकिन हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। भर्ती नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, लेकिन उससे बड़ी अपडेट तो ये आ गई साथियों। जैसा कि आप सभी पिछले कई समय से यानी इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, भर्ती को ही रद्द कर दिया। मतलब सभी कर्मचारी भर्ती रद्द हो गई है। क्या सरकार ने इस वास्तव में पूरी तरह से रोक लगा दी है। हजारों युवाओं के साथ खिलवाड़ हो चुका है। जी साथियों, हजारों युवा जो हैं इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। लगभग इसमें 23,000 के लगभग यानी पोस्टें बताई जा रही थी। तो साथियों, क्या अपडेट है उसको देखेंगे। उससे पहले आप सभी जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रदेश की तमाम जो भी नई वैकेंसी आती है, नई अपडेट आती है, आप सभी को OWG चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। तो साथियों, आप सभी OWG चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। आप सभी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी वैकेंसी, सभी नई अपडेट देखने को मिलेगी। जैसा कि साथियों, आप सभी ने इस अपडेट को तो देखा ही होगा। भर्ती के नियमों की सफाई, प्रदेश के लिए अलग और जयपुर के लिए नियम अलग। जी साथियों, जैसा कि राजस्थान के लिए तो अलग नियम है, और जो राजधानी है उसके लिए अलग अलग नियम दे रखे हैं। मतलब इन्होंने लगातार नियमों की तो बाढ़ बना रखी है, क्योंकि नियम एक प्रॉपर देते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। उनको कहते हैं नियम। सफाई कर्मी भर्ती हर 2 महीने में बदले नियम। अब कांग्रेस पैटर्न पर हेरिटेज ग्रेटर में होगी भर्ती। जैसा कि सफाई कर्मचारी भर्ती क्या है, मजाक बनकर रह गई है। ये सही बात है। जो सफाई कर्मचारी भर्ती है ना, ये एक तरह से मजाक बन के रह गई है। कभी इसमें क्या मांगते हैं, कभी क्या मांगते हैं, कभी ये बताते हैं, कभी वह। जैसा कि अधिकारियों की स्पष्ट नीति नहीं होने से, स्पष्ट नीति नहीं होने से सफाई कर्मचारी भर्ती नियम कायदों में उलझ गई है। कांग्रेस सरकार में निकली भर्ती को बीजेपी सरकार ने क्या कर दिया है, रद्द कर दी है। ये अपडेट यहाँ पर दे रखी है सबसे बड़ी, क्योंकि कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार ने ये भर्ती निकाली थी, और यहाँ पर बीजेपी सरकार ने इसको रद्द कर दी है। कांग्रेस के नियम कायदों में भी बदलाव कर दिया है। साल भर बाद भी भर्ती नहीं हुई। अब वाल्मीकि समाज ने अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध किया, तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम में होने वाली भर्ती को स्थगित कर दी गई। दोनों निगमों में कांग्रेस सरकार के पैटर्न पर संविदा के आधार पर भर्ती होगी। ऐसे में DLB अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के पैटर्न पर ही भर्ती करानी थी, तो नए नियम क्यों बनाए। सही बात है, अगर आपको कांग्रेस के पैटर्न पर ही भर्ती करानी थी तो फिर नए नियम क्यों बनाए। DLB ने प्रदेश के लिए नियम कायदे एक जैसे बनाए और विज्ञप्ति भी एक साथ जारी की, तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम में संविदा के आधार पर भर्ती क्यों होनी चाहिए। हेरिटेज और ग्रेटर निगम में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी, तो 103 इकाई नगर निकायों में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती क्यों हो रही है। अगर DLB पहले ही ग्रेटर और हेरिटेज निगम में भर्ती संविदा के आधार पर करने का ऐलान कर देता, तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम में आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती थी। जिनके अनुभव प्रमाण पत्र निगम उपायुक्त जारी कर चुके हैं, वे ग्रेटर और हेरिटेज निगम को छोड़कर दूसरी जगह आवेदन कर सकते थे, ताकि उन्हें जल्द नौकरी मिल जाती। अब ये आवेदनकर्ता ठगा महसूस कर रहे हैं। भाई, ठगा महसूस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने एकदम जो है भर्ती को ही रद्द कर दिया। और यहाँ पर जो है बहुत सारे इस वैकेंसी को लेकर आस लगा के बैठे हुए थे कि कन्फर्म है कि ये भर्ती कंप्लीट होगी। जैसा कि प्रदेश एक, तो नियम कायदे अलग अलग क्यों, प्रदेश जब एक हैं तो नियम कायदे अलग क्यों हैं। और आप सभी को बता दें, जब गहलोत सरकार ने इसके लिए आवेदन मांगे थे, तो उस समय अनुभव प्रमाण पत्र की कोई अपडेट नहीं थी। तो जैसा कि कांग्रेस सरकार के समय 9 लाख आवेदन आए थे, लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार है उसके समय 3 लाख आवेदन आए हैं। इस बार कारण क्या रहा,
नगर निकायों की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से 3 लाख आवेदन आए हैं। नहीं तो पिछली बार की तरह 9 लाख आवेदन आते। जैसा कि ग्रेटर हेरिटेज निगम में 4000 पदों पर होनी थी भर्ती। 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती की सूचना प्रकाशित की थी। भाई सूचना में तो क्या कहा था कि 23,820 मतलब 20 पदों पर जो है भर्ती होने वाली थी, ये सूचना प्रकाशित हुई थी। जैसा कि 4077 पद पर हेरिटेज और ग्रेटर निगम में भर्ती होनी थी इसमें से, लेकिन अब DLB ने एक आदेश जारी करके इसको स्थगित कर दिया। भाई वैकेंसी नहीं निकालनी होती है तो स्थगित क्यों करते हैं? क्यों मतलब यहाँ पर बेरोजगारों के सपनों में पानी फेरते हैं? क्यों वैकेंसी नहीं देनी है तो क्यों निकाल दी जाती है? जैसा कि वाल्मीकि समाज ने यहाँ पर जैसा कि ऐलान भी किया है कि वाल्मीकि समाज के कुछ नेताओं ने हेरिटेज और ग्रेटर निगम की तर्ज पर अन्य जिलों में भी भर्ती संविदा के आधार पर कराने की मांग की है। वाल्मीकि समाज के नेता और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया का कहना है कि प्रदेश में नियम कायदे सभी के लिए हैं, तो जयपुर जिले में संविदा के आधार पर भर्ती क्यों की जा रही है? जयपुर जिले की तर्क पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए। सरकार ने 24 घंटे में निर्णय नहीं किया तो पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल करेंगे। जैसा कि सफाई यानी सरकार पूर्व सफाई यूनियन अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण नियम बदल रही है और इस भ्रष्ट व्यक्ति जिसके स्वयं के दस्तावेज फर्जी हैं मांगे रखते हैं, सरकार कानूनी कार्रवाई करें। राकेश मीणा, चैनपुरा कर्मचारी नेता, नगर निगम जयपुर का ये कहना है। साथ में जो रुक्मणी यानी जो रियाड हैं आयुक्त ग्रेटर, उनका भी क्या कहना है? जैसा कि DLB ने एक आदेश जारी करके ग्रेट और हेरिटेज निगम में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती को स्थगित कर दी है। इस वजह से फार्मों की छटनी का काम बंद कर दिया गया है। जो फार्मों की छटनी चल रही थी, फार्मों की चेकिंग चल रही थी, वो भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं रही तो फार्मों की छटनी को करके क्या करेंगे? जब वैकेंसी रद्द हो चुकी है तो फार्मों की चेकिंग से क्या मतलब है? लेकिन यहाँ पर ये बहुत गलत किया है सरकार के द्वारा, क्योंकि वैकेंसी को बंद नहीं करना चाहिए था, रद्द नहीं करना चाहिए था, या तो इसमें कुछ नए नियम लाने चाहिए थे, या फिर यहाँ पर नियमों में टिके रहना चाहिए था, या फिर सरकार को यानी जो है पदों की संख्या को कम कर देना चाहिए था। लेकिन इस वैकेंसी को करवाना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2023 से इस भर्ती का इंतज़ार काफ़ी युवाओं को इंतज़ार था। लेकिन अब वाल्मीकि समाज ने यहाँ पर जैसा कि कोई नई कह सकते हैं वाल्मीकि जो समाज है ये कोई नया नियम निकालेगा, या फिर कोई यहाँ पर जैसा कि धरना प्रदर्शन के लिए बोला गया है। साथियों, इस वैकेंसी के बारे में जब भी कोई भी नई अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा इसको लेकर, तो आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं और जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को हम लगातार अपडेट समय पर पहुंचाते रहेंगे। ये अपडेट थोड़ी लेट हो गई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप सभी को समय से पहले सभी अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों, कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आप सभी आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ में।